Hello बच्चों, let's see this question. The question says, calculate the degree of hydrolysis of 0.005 molar K2Cr4 and H2Cr4. Ka1 is infinite, Ka2 की वैल्यू दी गई. तो चलिए देख लेते हैं इसकी कैलकुलेशन. The given salt, ये जो भी साल्ट दी गई है ये स्ट्रॉन्ग होती है फॉर फर्स्ट आयनाइजेशन. Salt is strong for first ionization. So second ionization would be reversible. मतलब Ka is equals to K2. तो यहाँ पर K2CrO4 ये होती है साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. तो इसे हाइड्रोलिसिस करते हैं K2CrO4 and treated with water. This will be in equilibrium with H2CrO4 with KOH. So next step में as we know KH is equals to H square C. तो H को लिख सकते हैं रूट ओवर KH बाई C. तो as we know कि KH is equal to KW by KA होती है. KW is 10 power minus 14 divided by KA यहाँ पर 5 into 10 power minus 7. KA2 की वैल्यू लेते हैं तो इसे कैलकुलेट करने पर 0.2 इंटू 10 पावर माइनस 7 दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर माइनस 8 आ जाएगी KH की वैल्यू. तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं दैट इज 2 इंटू 10 पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई C. कंसंट्रेशन 0.005 दी गई. सो दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर माइनस 8 मल्टीप्लाइड विथ 1000 डिवाइडेड बाई 5. तो यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा 0.4 इंटू 10 पावर माइनस 5 इंटू 10 बाई 10. तो रूट ओवर 4 इंटू 10 पावर माइनस 6 होगी. सो दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर माइनस 3. राइट. तो H की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10 पावर माइनस 3. दैट इज द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस. 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 को कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर परसेंटेज तो नहीं पूछी गई, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ही पूछी गई. तो वी कैन राइट दिस एज H इज इक्वल्स टू 0.123 0.002. तो ये होगी H की वैल्यू. दैट इज ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. ऑल द बेस्ट.